इकाई 10 आलेखन, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग। खंड 3 निर्माण की तकनीक। CCRB JM002 सामुदायिक रेडियो का संचालन। सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र CCR। हिंदी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज सॉजन्स। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। 10 प्रस्तावना। कार्यक्रम की योजना और प्रस्तुति के मूलभूत आवश्यक सिद्धांतों को एक बार समझने के बाद अब हम वास्तविक रूप से कार्यक्रम निर्माण की रोमांचकारी दुनिया में प्रवेश करते हैं, जिसमें पहले आलेख तैयार करना, साक्षात्कारों, साउंड बाइट्स का संग्रहण, ध्वनि प्रभाव आदि सामग्री मिलाकर प्रस्तुति पूर्व तैयारी प्रारूप के अनुसार की जाती है। बाहरी स्थल से जीवंत रिपोर्ट या भेंटवार्ताओं की रिकॉर्डिंग भी रोमांचक कला है, जिसके लिए विशेष कौशल की आवश्यकता पड़ती है। 1938 में भारत के पहली कंट्रोलर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग लियोनेल फील्डेन ने एक रेडियो वार्ता ब्रॉडकास्टिंग इज ए कैरियर में कहा था कि ब्रॉडकास्टिंग में आकाश के नीचे उपस्थित हर विषय शामिल हो सकता है। जो आदमी इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है वो हरफनमौला या डिलेटेंटे ही हो सकता है। उसकी हर विषय में रुचि होनी चाहिए और उसे सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। उसे कलानुरागी भी कह सकते हैं। वैसे तो हर कार्यक्रम के लिए शोध और पार्श्व सूचनाएं जरूरी हैं, पर हर कार्यक्रम के लिए आलेख होना जरूरी नहीं। भेंटवार्ता या परिचर्चा में प्रोड्यूसर कुछ प्रश्नावली या बिंदु लिख सकता है जिस पर कार्यक्रम को आधारित करना है, पर उसके लिए आलेख जरूरी नहीं। वार्ता, नाटक, रूपक, वृत्तरूपक, पत्रिका कार्यक्रम या रेडियो रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए आलेख तैयार करना उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। उद्घोषणा के लिए भी आलेख जरूरी है, पर इसकी चर्चा अगली इकाई में होगी। 10.1 उद्देश्य। इस इकाई के अध्ययन के बाद आप जान सकेंगे रेडियो के लिए आलेख बनाने के मूल सिद्धांत, श्रोताओं की मनपसंद भाषा कैसे लिखें, उद्घोषणा करने के नियमों को समझना, अलग अलग स्थितियों में माइक्रोफोन का चयन, बाह्य ध्वनि अंकन की योजना और अच्छे सामुदायिक संवाददाता कैसे बने। 10.2 आलेखन के आधार। वृहत्तर रूप से लेखन में हमारा सोच, ज्ञान तथा दृष्टिकोण सब शामिल होता है। लेखन एक माध्यम है जिससे हम अपने विचार, भावनाएं, संवेदनाएं सब शब्द के द्वारा अन्य व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। रेडियो को कल्पना की कला कहा जाता है। यहाँ एक आलेख लिखने वाला स्वतंत्रतापूर्वक शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से एक वातावरण का सृजन करता है, विचार प्रकट करता है या सीखने की अनौपचारिक प्रक्रिया के माध्यम से लोगों को शिक्षित करता है। BBC रेडियो के एलन लिटिल ने अच्छे लेखन के लिए निम्नांकित नियमों की सलाह दी है। पहला, कहने के लिए कुछ हो। दूसरा, संक्षिप्त बात करें। तीसरा, विश्लेषण से बचें। अंतिम सबसे महत्वपूर्ण है, प्रभावकारी शब्दों का उपयोग करें। एक अच्छे लेखक के लिए तैयारी आवश्यक है। आपको पहले शोध व खोजबीन करना होगी। विषय के बारे में अधिकतम जानकारी एकत्रित करें। इस हेतु किताबें, अखबार की कटिंग, पत्रिकाएं, लेख, इंटरनेट और लोगों से अंतर्क्रिया सबका सहारा ले सकते हैं। जब आपके पास पूरी सूचनाएं हो जाए तो कार्यक्रम की योजना के प्रारूप के अनुसार एक आलेख तैयार करें। रेडियो लीनियर, एक पक्षीय माध्यम है। श्रोता आपके कहे शब्द को समझने वापस नहीं हो सकता या अधिक समय नहीं ले सकता। इसके अलावा प्रसारित शब्दों के साथ कोई दृश्य साधन भी नहीं है। श्रोताओं को सूचनाओं को समझने के लिए आलेख सुनना पड़ेगा और वे श्रवण केवल एक ही बार संभव है। जब एक श्रोता कार्यक्रम सुनता है तो इसके आसपास बाधा पैदा करने वाली अन्य ध्वनियां भी हो सकती हैं। रेडियो स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ सामान्य बिंदु नीचे दिए गए हैं।
कार्यक्रम का शीर्षक आकर्षक हो जो श्रोताओं का ध्यान खींच सके। आलेख एकदम सरल भाषा में हो ताकि श्रोता लेखक की विचार प्रक्रिया को समझ सके। छोटे वाक्यों का उपयोग करें। प्रचलित शब्दों का उपयोग करें। बातचीत की शैली का प्रयोग करें। अमूर्त शब्दों के स्थान पर मूर्त शब्द का प्रयोग करें। वक्तव्य स्टेटमेंट को स्पष्ट, सकारात्मक रूप में प्रस्तुत करें। समझाने के लिए लिखें, न कि प्रभावित करने के लिए। 10 फरवरी 2001 शब्द चित्र रचना। बहुधा रेडियो को एक अंधा माध्यम कहा जाता है। यह ध्वनि के द्वारा कल्पना को बढ़ाता है। जैसे ही श्रोता रेडियो पर कोई आवाज सुनता है, वह उसकी छवि, उम्र, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आदि के बारे में एक चित्र सा मन में बनाने लगता है। सामुदायिक रेडियो के परिदृश्य में श्रोता और प्रसारणकर्ता के बीच की दूरी अस्पष्ट सी है। यह कल्पना प्रक्रिया अधिक जटिल हो जाती है। एक सामुदायिक रेडियो श्रोता संभवतः आवाज से वास्तविक व्यक्ति को पहचान लेगा। ऐसी परिस्थिति में प्रसारणकर्ता द्वारा बोले गए शब्द विश्वसनीय होना चाहिए तथा उसकी समाज में स्थिति के अनुरूप होना चाहिए। रेडियो स्क्रिप्ट राइटर को शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए ताकि उनसे श्रोतों के मन में सही चित्र बने तथा उसका संदेश लोगों तक सही पहुंचे। रेडियो सुनने का यह पूरा अनुभव आनंदप्रद और याद रहने योग्य होना चाहिए। 10.2 पुनरावृत्ति का महत्व। जब तक रेडियो में कोई कार्यक्रम पुनर्प्रसारण के लिए नहीं रखा जाए तब तक श्रोता को उसे सुनने का केवल एक ही अवसर प्राप्त होता है। रेडियो के लिए आलेख लिखने वाले के लिए यह चुनौती है, क्योंकि कार्यक्रम एक बैठक में सुना, समझा और उसका आनंद लिया जाता है। कथ्य के केंद्रीय विचार को बड़ी कुशलता से उस प्रारूप में बार बार दोहराना चाहिए। एक रेडियो आलेख में ये जरूरी है। सूचना का ताना बाना संक्षिप्त साफ वाक्यों में बुना हो। एक ही जानकारी कई शैलियों में दी जा सकती है। इसके लिए स्टूडियो या बाहर रिकॉर्ड किए गए ध्वनिहंस, साक्षात्कार, उदाहरण और प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त जानकारी का उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में सारगर्भित जानकारी के रूप में केंद्रीय विचार को पुनः शामिल करना। यदि कार्यक्रम पुनर्प्रसारित भी होता है तो भी कार्यक्रम के मूल तथ्य को दोहराने की प्रक्रिया जारी रखना चाहिए। कभी-कभी दोहराव या किसी विचार पर बार-बार अधिक जोर देने से कार्यक्रम उबाऊ हो सकता है। इसलिए आलेख में लिखे गए प्रत्येक शब्द का चयन सावधान से करें तथा उसका प्रभावपूर्ण उपयोग करें। बोले गए प्रत्येक वाक्य में अर्थ भिन्नता हो सकती है। याद रखें, आप कान के लिए लिख रहे हैं। रेडियो स्क्रिप्ट एक रचनात्मक कार्य भी है और प्रस्तुतकर्ता तकनीकी टीम के लिए एक नियंत्रण शीट भी। 10.2 ध्वनि और ध्वनि प्रभावों का उपयोग। एक आदर्श रेडियो कार्यक्रम संगीत, मनुष्य की आवाज और कई प्रकार के ध्वनि प्रभावों से लेकर रोचक व श्रवणीय बनता है। आलेख में इन सभी तत्वों के उचित समायोजन का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक रेडियो स्क्रिप्ट राइटर को ध्वनि, संगीत, संवाद और साइलेंस के प्रभावकारी संयोजन का ज्ञान होना जरूरी है। आइए इन तत्वों का अध्ययन करें। साउंड इफेक्ट्स वातावरण की अव्यक्त ध्वनियाँ होती है जिनका कई तरीके से प्रयोग होता है। उनमें से कुछ हैं। स्थान विशेष, लोकेशन को दर्शाने के लिए। मान लीजिए आप व्यस्त समय में एक सड़क पर वाहनों की स्थितियां बताना चाह रहे हैं। आपके आलेख में संकेत है, सड़क पर शोर की ध्वनियां। यह एक वातावरणीय ध्वनि है और इसे प्रस्तुत करने के लिए आप एक व्यस्त सड़क पर ध्वनियां रिकॉर्ड कर कार्यक्रम में इस कुशलता से उपयोग करेंगे कि श्रोता एकदम समझ जाए व्यस्त सड़क से आपका मंतव्य क्या है। समय दर्शाने के लिए। मान लीजिए जिस सड़क की हम बात कर रहे हैं वो शाम के समय सबसे अधिक व्यस्त रहती है। आप बिना आकाश दिखाए संध्या समय कैसे बताएंगे? रेडियो में हम ध्वनि का उपयोग करते हैं।
और आपको अपने क्षेत्र में शाम के समय होने वाली ध्वनियों के बारे में सोचना होगा। ये घर लौटती चहचहाती चिड़ियों का झुंड हो सकता है, किसी मस्जिद में शाम की अजान या स्थानीय स्कूल में शाम की प्रार्थना। आपको वही ध्वनि चुननी होगी जिसे आपका श्रोता समझता हो और सांध्य समय से पहचान ले। मनःस्थिति दर्शाने के लिए आइए व्यस्त सड़क वाले कार्यक्रम में वापस चलें। सोचिए, एक दिन भर का थका हारा व्यक्ति घर लौटने के लिए उत्सुक है, परम व्यस्त यातायात में फंसा है। उसकी मनःस्थिति कैसी होगी? उसकी व्यग्रता, उसका तनाव, खींच कुछ कल्पनाशील साउंड बाइट्स के माध्यम से दिखाई जा सकती है। समय, स्थान और लोगों के बीच अंतराल दर्शाने। यदि आप अपने रेडियो कार्यक्रम में गतिविधि वाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना बताना चाहते हैं, तो इसके लिए संगीत और ध्वनि प्रभावों का सहारा लेना होगा। यदि आप ये बताना चाहते हैं कि परिवार आपकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, तो इसे भी संगीत के जरिए स्पष्ट किया जा सकता है। हलचल, गति को दर्शाने। एक स्क्रिप्ट राइटर को कल्पनाशील और शब्द और ध्वनियों के सहारे दृश्य संयोजित करने की क्षमता वाला होना चाहिए। आइए व्यस्त सड़क पर वापस चलें। ट्रैफिक जो रुका हुआ था अब धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हो गया है। इस दृश्य को आप ध्वनि प्रभाव के माध्यम से ऐसा बनाएं कि श्रोता यात्री की खींच और उसकी असहायता को अनुभव कर सके तथा रास्ता खुलने पर तनाव मुक्त महसूस करें। अवास्तविक दृश्य प्रभाव की रचना। कुछ कार्यक्रमों में ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जो हमारे दैनिक जीवन से अलग है। उदाहरण के लिए किसी झलकी या व्यंग्य नाटिका में स्वर्ग या अंतरिक्ष में हलचल का दृश्य। आप इसमें मिश्रित ध्वनि प्रभाव का काल्पनिक उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित ध्वनि प्रभाव का काल्पनिक उपयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ अवास्तविक रोमांचक ध्वनियां भी हो सकती है ताकि इच्छित वातावरण बन सके। 10. 3 रेडियो भाषा की समझ। जब आप चरित्र, स्थितियों और काल्पनिक चित्र ध्वनि के माध्यम से रच रहे होते हैं, तो यह एक कठिन, उत्तेजक चुनौती हो सकती है। इसके लिए माध्यम को समझना आवश्यक है। इसे हम रेडियो की भाषा भी कह सकते हैं। हमारे चारों ओर ध्वनियां हैं। आप घर के किसी कोने में या किसी बगीचे में शांत जगह पर अपनी आंखें बंद कर वो सब सुनने की कोशिश करें जो आपके आसपास है। सबसे शांत स्थान पर आप कई कोमल, सौम्य ध्वनियां सुन सकेंगे जो उस वातावरण का अंग है और उन्हें आपने पहले कभी ध्यान से नहीं सुना। ये ध्वनियां उस स्थान की पहचान है जब कोई अतिथि आपके घर आता है। कोशिश करिए, क्या उसके पैरों की आवाज से आप उसे पहचान सकते हैं? बाजार में घूमिए और लोगों का चेहरा देखे बिना उनकी आवाजें सुनिए। क्या आप किसी आवाज का उसके चेहरे से मिलान कर सकते हैं? हम में से प्रत्येक के पास पदचाप की अपनी खास आवाज है, वैसे ही जैसे हमारी वाणी, बोलने की शैली। इन सब विवरणों के अध्ययन से आप रेडियो भाषा के और नजदीक पहुंच रहे हैं जिसमें आप वो सब रचना चाहते हैं जिसे आप ध्वनि के माध्यम से दर्शाना चाहते हैं। 10.3 एक साउंड बाइट्स। रेडियो कार्यक्रम का मुख्य आधार मनुष्य की वाणी है। रेडियो उद्घोषक की आवाज जो माइक में बोल रहा है, विशेषज्ञ की आवाज जो फोन इन कार्यक्रम में लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे रहा है, समुदाय के सदस्यों की आवाजें जो किसी स्थानीय समस्या पर बहस कर रहे हैं। ये सब आवाजें स्टूडियो से आ रही है जहां उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। उन्हें एक निश्चित समय दिया गया है, उतनी देर वे स्टूडियो में रहेंगे और बोलेंगे। साउंड बाइट्स, साक्षात्कार, इंटरव्यू का अर्थ उन रिकॉर्डिंग्स से लिया जाता है जो स्टूडियो के बाहर वॉलंटियर्स या प्रोग्राम प्रोड्यूसर द्वारा लोगों के मंतव्य या विचार जानने के लिए रिकॉर्ड की गई है। सामान्यतः ये वे लोग होते हैं जो स्टूडियो नहीं आ सकते या उनकी आवाज उनके अपने वातावरण के साथ हमें आवश्यक लगती है।
साउंड बाइट्स छोटे छोटे साक्षात्कार होते हैं जो प्रस्तुति पूर्व कार्यक्रम आलेख में शामिल किए जाते हैं। रेडियो आलेख में इनका स्पष्ट उल्लेख होता है कि कहाँ कहाँ उनका उपयोग होना है। 10.3 दो स्थानीय बोलचाल की शैली। जब आप पात्रों चरित्रों का चयन कर रहे होते हैं तब सबकी पहचान अलग अलग होना चाहिए। एक पुरुष और एक महिला की आवाज काफी अलग होती है, उसी प्रकार वृद्ध महिला और वृद्ध पुरुष की आवाज युवा लोगों की आवाज से काफी अलग होगी। पर जब चार लोग किसी परिचर्चा या कार्यक्रम में भाग ले रहे होंगे तब उनकी स्पष्ट पहचान स्थापित करना होगी। सामुदायिक रेडियो में आप पाएंगे कि हर समुदाय की अपनी बातचीत की विशिष्ट शैली होती है। वे कुछ खास शब्दों का बार बार प्रयोग करते हैं और वाक्यों की संरचना भी अलग विशिष्ट होती है। बोलने की यह शैली चरित्र सृजन में आपके मार्गदर्शक का कार्य करेगी। डायलॉग लिखने में मदद करेगी, चाहे वो रेडियो नाटक हो या रूपक, पत्रिका या वृत्तरूपक। आप अलग अलग शैली के पात्र उनके माध्यम से चुन सकते हैं। 10.3 संगीत का रचनात्मक प्रयोग। संगीत किसी भी प्रस्तुति का अविभाज्य अंग है। यह विभिन्न भावनाओं, खुशी, दुख, मुसीबत को संगीत से रच सकते हैं। समय काल, सुबह, शाम, रात को स्पष्ट करने वाले विशिष्ट संगीत अवसर। मंदिर का अपना संगीत है, चर्च का क्वायर है, वैसे ही मस्जिद को अजान, दरगाह को नात कव्वाली से रच सकते हैं। गतिविधियाँ, जन्म, विवाह, बच्चे का जन्म, मृत्यु, लगभग सभी सामाजिक संस्कारों के लिए संगीत उपलब्ध है आदि दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। रेडियो की प्रस्तुति में आलेख में स्पष्ट उल्लेख होगा कि किस तरह का संगीत कहाँ से कहाँ तक प्रयोग किया जाना है। प्रस्तुतकर्ता तय करेगा कि उसका रचनात्मक प्रयोग कैसे किया जाना है। 10.3 एक आदर्श रेडियो आलेख। यह रेडियो आलेख रेडियो पर आपदा प्रबंधन अभ्यास पर आधारित है। पात्र, सूत्रधार, रेडियो उद्घोषक। स्थानीय रेडियो क्लब के 3 सदस्य मैरी, शांति और ईमान। शीर्षक संगीत आरंभ करें और फेड आउट करें 10 सेकेंड। सूत्रधार, प्राकृतिक आपदा आने पर बचने के लिए आपका समुदाय कितना तैयार है। अब आप सुनेंगे कि कैसे हमारे बसेरा महिला रेडियो क्लब ने आपदा हेतु तैयारी की है। रेडियो क्लब के सदस्य प्रति सप्ताह स्वास्थ्य, खेती और छोटे व्यवसाय पर आधारित रेडियो कार्यक्रम सुनने इकट्ठे होते थे। प्रसारण के पश्चात वे आपस में चर्चा करती थी कि कैसे सूचनाओं के व्यावहारिक उपयोग से जीवन को बेहतर बनाया जाए। पिछले माह हमारे क्षेत्र में बड़ी मुसीबत आई। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी और समुद्र का पानी ऊपर चढ़ रहा था। क्लब के सदस्यों ने एक विशेष बैठक बुलवाई। उन्हें इस बात का अंदाज नहीं था कि इस आपदा के समय समुदाय की सहायता करने की क्षमता उनमें है। दृश्य 1। संगीत 10 सेकेंड। रेडियो उद्घोषक, फेड इन। और अब आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। महानदी के आसपास बाढ़ नियंत्रण के लिए कुछ कार्यवाही जारी है। पिछले कई दिनों से जारी भारी वर्षा के कारण जल स्तर बहुत बढ़ गया है और कुछ नागरिकों को यहां से हटाने की योजना है। उत्तेजित स्वर में कुछ महिलाओं की आवाजें। ईमान, घर छोड़ना। यानी इस बार बाढ़ की स्थिति बड़ी गंभीर है। याद है मैरी, मैं सोच ही रही थी इस बार वर्षा कुछ अधिक हो गई। शांति, दादाजी ने 40 साल पहले बाढ़ में हुए नुकसान की कहानी सुनाई थी। शांति, हाँ मुझे भी याद है। मेरी मामाजी जो उस समय समुद्र में मछली मारने गए थे, वो वापस नहीं आ पाए। मेरी इच्छा है लोगों की सहायता के लिए हम कुछ करें। ईमान, हम क्या कर सकते हैं? हम खुद आपदा में घिरे हैं। हमारी सहायता के लिए कोई नहीं है।
मैरी, यदि कुछ आपदा प्रबंधन होता तो मैं बचाव दल के साथ हो जाती। महिलाओं के बातचीत की आवाजों के बीच पार्श्व संगीत रेडियो से उभरता है। संगीत एकदम रुक जाता है। महिलाओं की आवाजों पर रेडियो की उद्घोषणा। रेडियो अनाउंस, मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि ये अनवरत वर्षा 2 दिन और जारी रहने की संभावना है। जब तक मौसम साफ होने की उद्घोषणा नहीं होती, कोई समुद्र में नहीं जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में भोजन के पैकेट गिराने की व्यवस्था की जा रही है। साइलेंस 5 सेकेंड। अचानक बोलने की कोशिश करती महिलाओं की आवाज। शांति, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम बाहर की सहायता का इंतजार नहीं करेंगे। ईमानकरी, ये हमारा रेडियो क्लब है। हमारे समूह में लगभग 20 सदस्य हैं। एक संगठन के रूप में हम मजबूत हैं। साथ साथ काम करते हमें 2 वर्ष हो गए हैं। इस संगठन शक्ति का उपयोग हम इस इमरजेंसी में कर सकते हैं। मैरी, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। शांति, हमें सहायता की कोशिश करनी चाहिए। मेरा भाई स्पोर्ट्स क्लब में है। कुछ साल पहले सूखे के समय स्पोर्ट्स क्लब के सदस्यों ने आपात समय में खाने के पैकेट बांटे थे। स्पोर्ट्स क्लब की इस सहायता से कई लोगों की जान बच सकी। शांति, हमको भी हाँ, मुझे याद है। भी उन्होंने खाद्य पैकेट बांटे थे। ईमान, तुम देखना, यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। हम अपने रेडियो क्लब की ताकत तो परख लें। हमारे पास कौन कौन से कौशल हैं? इसका हम दूसरों की सहायता के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? मैरी, सुनो, हम सब मित्र हैं और आसपास ही रहते हैं। हमारा क्लब रूम भी है और कुछ पैसे भी। ईमान, उपेक्षा से क्री हूँ, हमारे पास कुछ पैसा है समुद्र में बूंद के बराबर। उससे हमारे मोहल्ले की एक लेन का भी पेट नहीं भरेगा हफ्ते भर के लिए। मैरी, ईमान, कुछ अच्छा सोचो। हमारा क्लब 3 साल से चल रहा है। हमारे सदस्य 5 से 20 हो गए हैं। हमने कई योजनाओं में गांव वालों के साथ काम किया है। याद करो, बीज बचाने वाली योजना और वो गांव की महिलाओं के लिए बुनाई की पिछले साल वाली योजना। शांति, हाँ, हम एक हो सकते हैं। हम गांव के लोगों के साथ इमरजेंसी सामान के वितरण में सहयोग कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक शीट, कंबल आदि, ताकि लोग गर्म और सूखे रह सकें। मैरी, मुझे और बात याद आई। हमारे रेडियो क्लब के कारण हमारा रेडियो स्टेशन से भी संपर्क है। ईमान, शांति, हाँ है तो, पर उससे क्या? हम लोग वहां से सूचनाएं बाहर करने में अपने संबंधों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एफएम रेडियो पर अपना मित्र सैम अपनी मदद कर सकता है। हम अपने घर से पल पल की खबरें वहां पहुंचा सकते हैं कि आसपास क्या हो रहा है, कहाँ लोगों को साफ पीने का पानी और दूसरा सामान मिलेगा। मैरी, ईमान, जगत तुम्हारा पड़ोसी है। उसके आसपास काफी ऊंचा इलाका है। तुम उसके पास से गायब मछुआरों की वो सूची प्राप्त करो जो कल रेडियो पर उद्घोषित की थी। शांति और मैं अपने क्लब के दूसरे सदस्यों से बात करते हैं और सामान की आपूर्ति के लिए कुछ वितरण केंद्र तय करते हैं। ईमान, में जगत को बोल दूंगा कि वितरण केंद्रों की पूरी जानकारी रेडियो पर दे दे। शांति, साफ सफाई की अच्छी जानकारी पर मैं कुछ छोटे छोटे रेडियो अनाउंसमेंट बना लेता हूँ। पानी के घटने पर बीमारियों को फैलाने से बचाव पर भी हमें चर्चा करनी होगी। रेडियो स्टेशन से हमको समय मिल जाएगा। मैरी, बिल्कुल ठीक है। मैं ताज़ी स्थिति की जानकारी ले आती हूँ कि कितने मछुआरे समुद्र से लौट आए हैं। इस उद्घोषणा से लोगों का तनाव, डर कुछ कम हो सकेगा। ईमान, मैं सोच ही नहीं पाया कि हम इतना कुछ कर सकते हैं। शांति, इतने दिनों से हम अपना घर और खेती बाड़ी देखते आए हैं और हमने एक मजबूत क्लब बना लिया है। हम सब संगठित महिला समूह हैं। कौन कहता है कि मुसीबत के समय क्या करना है?
हम नहीं जानते। एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाओ। परिवर्तन सूचक संगीत। महिलाओं के सहमति के स्वरण। संगीत फेड इन करें, धीरे धीरे करें, उस पर सूत्रधार की आवाज। सूत्रधार। गांव के आसपास बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। फसलें डूब चुकी हैं, घरों में पानी भरा है, पर महिलाओं के रेडियो क्लब ने इस आपदा की सराहना की है, आभार माना है। फेड इन समापन संगीत। धीरे धीरे सूत्रधार की आवाज उस पर उभरती है। सूत्रधार। आप किसी सामाजिक क्लब के सदस्य हैं, एक खेल टीम, किसानों का समूह, ज्ञापन की योजना और सहयोग से आपका समूह आपदा राहत में बड़ा काम कर सकता है। बीज संग्रहण की घरेलू तरकीब जानें। फसलों और पशुओं का साज संभाल कैसे समझें। अच्छी बातें सब में बांटें। अपने समाज के सबसे कमजोर तबके की सूची बनाएं। समाप्त। 10। 4 रिकॉर्डिंग, ध्वन्यालेखन। कार्यक्रम की योजना बनाने, आलेख तैयार होने तथा प्रतिभागी कलाकारों के चयन के बाद रेडियो प्रस्तुति आरंभ होती है। इसके पहले चरण में साउंड बाइट्स और दूसरी आवश्यक रिकॉर्डिंग्स एकत्रित की जाती है। नई टेक्नोलॉजी अब आपको रिकॉर्डिंग के लिए पहले से बेहतर साधन, जिनके बारे में आप पहले कोर्स 2 में अध्ययन कर चुके हैं, उपलब्ध करवाती है। इस रिकॉर्डिंग प्रक्रिया को कई रूप में समझा जा सकता है। सामुदायिक रेडियो के लिए मूलतः 2 प्रकार की रिकॉर्डिंग की सलाह दी जाती है। बाह्य स्थल पर जीवंत रिकॉर्डिंग, स्टूडियो में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग। बाह्य स्थल पर रिकॉर्डिंग बड़ी आसान होती है, पर उसके लिए अच्छी समझ और माइक्रोफोन के उपयोग में अनुभव जरूरी है। स्टूडियो से बाहर की रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व योजना भी आवश्यक है। आप जिन्हें रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उन्हें पूर्व सूचित करना जरूरी है। इससे आपको रिकॉर्डिंग का समय निश्चित करने में भी आसानी होगी, जो आपके तथा साक्षात्कार देने वाले दोनों के लिए सुविधाजनक है। 10.4। एक माइक्रोफोन का उपयोग। रिकॉर्ड की गई ध्वनि की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपने माइक कैसे रखा है और बोलने वाला बोलते समय कहाँ कैसे बैठा है। रिकॉर्डिंग के स्थान और प्रकार के लिए अलग-अलग माइक इस्तेमाल हो सकते हैं। स्टूडियो रिकॉर्डिंग में संगीत और उच्चरित शब्द के लिए कंडेंसर माइक उपयोग किए जा सकते हैं, किंतु फील्ड रिकॉर्डिंग के लिए डायनेमिक माइक अधिक अच्छा होगा, क्योंकि वो तेज हवा और दूसरी बाह्य ध्वनियों के प्रति अधिक सुरक्षित व विश्वसनीय है। समूह चर्चा के लिए ओमनी डायरेक्शनल माइक ठीक रहेगा। इसे सबसे बीच में रखें तथा वक्तागण इसके आसपास बैठें। संगीत की रिकॉर्डिंग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के वाद्यों के लिए अलग अलग माइक लिए जा सकते हैं। ये वाद्यों के समूह पर निर्भर होगा। माइक्रोफोन के इस्तेमाल के लिए 4 आदर्श निर्देशिका है। 1। स्थापन, प्लेसमेंट। रिकॉर्ड की जा रही ध्वनि की गुणवत्ता में माइक का स्थापन बड़ा महत्वपूर्ण है। उच्चरित शब्द के लिए आप सामान्य ज्ञान के आधार पर समझ सकते हैं कि व्यक्ति के सामने कहाँ माइक रखने पर आपको सबसे अच्छा साउंड मिलता है, पर वक्ता के ठीक सामने और पास रखे माइक में वक्ता की सांस और फूंक की आवाज रिकॉर्ड होने का खतरा भी है। माइक को वक्ता के मुंह के सीधे सामने न रख थोड़ा झुका हुआ रखें। आवाज के स्तर को ऐसा व्यवस्थित करें कि लगे वक्ता श्रोताओं के सामने बोल रहा है। 2. संतुलन, बैलेंस। जब 2 आवाज एक साथ रिकॉर्ड की जा रही हों, तब हमें उनका सापेक्ष ऊंचापन ऐसा रखना जरूरी है कि न कोई स्वर नीचा हो न कोई ऊंचा। इसे ऑडियो आउटपुट को बैलेंस करना कहा जाता है। जब आप किसी परिचर्चा के लिए आवाजों का बैलेंस कर रहे हों, तब ध्यान रखें हर आवाज स्पष्ट आनी चाहिए। ज्यादा ऊंची या जोर की आवाज वाले व्यक्ति को माइक से थोड़ा दूर तथा कमजोर, पतली आवाज वाले को माइक के पास बैठना चाहिए। 3. ध्वनियाँ पृथक्करण करना, सेपरेशन।
इसका अर्थ है एक ध्वनि का दूसरी ध्वनि में दखल को रोकना। एक माइक से हमें केवल अपेक्षित ध्वनि का लेबल मिलना चाहिए, इसमें अन्य आवाजें नहीं आनी चाहिए। संगीत की रिकॉर्डिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें हमें हर वाद्य की ध्वनि और गायक की आवाज साफ साफ अलग अलग चाहिए। उनका आपस में एक दूसरे पर आरोपण नहीं होना चाहिए। 4 परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव ध्वनि के स्रोत से माइक की दिखने वाली परिप्रेक्ष्य है। स्टूडियो या कमरे में आवाज करने से प्रतिध्वनि होती है। बोलने या गाने वाले के आसपास सभी कोणों से सीधी ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच अनुपात घटता बढ़ता रहता है। यह ध्वनि के श्रोता और माइक के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ध्वनि का यह गुण हमें कलाकार की गतिशीलता की जानकारी देता है। ध्वनि का स्रोत पास होने पर कम प्रतिध्वनि और दूर होने पर अधिक प्रतिध्वनि, यहाँ सीधी आवाज ध्वनि कमजोर भी हो जाती है। नाटक की रिकॉर्डिंग में इसका अधिक महत्व है, क्योंकि इसमें पात्रों की स्थिति कहानी पर प्रभाव डालती है। 10.4 2 ऑडियो मिक्सर का उपयोग। सभी सामुदायिक रेडियो ध्वनि मिश्रण के लिए डिजिटल या एनालॉग ऑडियो मिक्सर का उपयोग करते हैं। यह उपकरण विभिन्न स्रोतों से प्राप्त ध्वनि या संगीत का इच्छित लेवल पर नियंत्रण करके उसका मिश्रित आउटपुट गंतव्य यानी रिकॉर्डर या ट्रांसमीटर तक भेजने के काम आता है। जहां ऑडियो मिक्सर सुविधा उपलब्ध है, इस स्टूडियो में मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग की सुविधा भी हो सकती है। मल्टी ट्रैक रिकॉर्डिंग अधिकतर स्टूडियो में ही की जाती है, जहां वॉल्यूम बटा टोन और ध्वनि प्रभाव पर नियंत्रण संभव है। इस रिकॉर्डिंग में ये सुविधा है। कलाकारों की उपलब्धता के आधार पर अलग अलग समय में रिकॉर्डिंग संभव। फाइनल कार्यक्रम में इच्छित संतुलन के लिए अधिक नियंत्रण संभव। कई चैनलों की इनपुट सुविधा के साथ आज व्यावसायिक ऑडियो मिक्सर उपलब्ध हैं। इनमें 8 से लेकर 40 तक चैनल अन्य सुविधाओं जैसे फेंडर्स, इक्विलाइजर्स, कृत्रिम प्रतिध्वनि नियंत्रण, टॉकबैक और फिल्टर्स के साथ उपलब्ध हैं। ऑडियो मिक्सर में प्रत्येक चैनल माइक या किसी अन्य स्रोत से ध्वनि इनपुट प्राप्त कर सकता है। ध्वनि के स्तर लेवल के नियंत्रण हेतु एक फैडर का उपयोग करते हैं। इसे ऊपर खिसकाने से आवाज बढ़ती जाती है और नीचे करने से कम होती जाती है। जरूरत होने पर यह शून्य भी हो सकता है। किसी भी ऑडियो कंसोल में यह होता है। आने वाली ध्वनियों के चयन का कोई तरीका। इनपुट वॉल्यूम कंट्रोल, बाहर जा रही ध्वनियों के चयन का साधन। ऑडियो कंसोल में प्रत्येक सिग्नल के लेवल को बताने हेतु वो मीटर कोई साधन होता है और ऑपरेटर को स्रोत से प्राप्त ध्वनियों को सुनने के लिए मॉनिटर स्पीकर्स, हेडफोन, क्यू स्पीकर्स होते हैं। यहाँ अलग अलग स्टेज वाले एम्पलीफायर्स भी होते हैं, ताकि सिग्नल इच्छानुसार कम ज्यादा किया जा सके जब उसे ट्रांसमीटर या ऑडियो टेप रिकॉर्डर में दिया जा रहा है। ऑडियो कंसोल से सर्वोत्तम आउटपुट कैसे प्राप्त करें? ऑडियो मिक्सर कंसोल एक उपयोगी साधन है, किंतु इस पर महारत हासिल करने के लिए आपको इस पर सतत अभ्यास करना होगा। इंटर्नशिप के दौरान आपको इसके लिए मौका दिया जाएगा। इस वक्त हम आपको निम्नांकित मार्गदर्शन दे सकते हैं। सभी इनपुट सेलेक्टर्स को समझिए। सामान्यतः पहले इनपुट में माइक्रोफोन, दूसरे में सीडी, कैसेट, ग्रामोफोन प्लेयर, स्थल रिकॉर्डिंग, तीसरे में ध्वनि प्रभाव, चौथे में इस प्रकार क्रम से ध्वनि संयोजन होता है। जब एक से अधिक माइक्रोफोन का इनपुट चाहिए तब उन्हें फेडर कंट्रोल में एक के बाद लगाना चाहिए तथा रिकॉर्डिंग शुरू करने के पूर्व सबका लेवल आवश्यकतानुसार तय कर लें। आउटपुट की गुणवत्ता के अनुसार विभिन्न फेडर्स को व्यवस्थित करें तथा इनके मिले जुले आउटपुट को ध्यान से सुनें और यह निश्चित करें कि सभी लेवल ठीक से संयोजित किए गए हैं। सिग्नल कार्यक्रम एम्प्लीफिकेशन के बाद वॉल्यूम यूनिट इंडिकेटर वो मीटर में जाता है। यह एक मापन का साधन है जिससे ऑपरेटर यह जान सकता है कि लाइन से बाहर जा रही ध्वनियों का लेवल क्या है।
ऑडियो कंसोल में एकमात्र गेन कंट्रोल मास्टर फेडर में है। जब तक इसे नहीं खोलेंगे कुछ भी कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा। 10.4 3 रिकॉर्डिंग के सही तरीके आउटडोर या इंडोर या आउटडोर बाह्य ध्वनि अंकन। रेडियो प्रसारण की शब्दावली में ओबी यानी आउटडोर ब्रॉडकास्ट व्यापक रूप से प्रचलित है। इसका अर्थ है कि स्टूडियो से बाहर विशेषकर खुले स्थान में रिकॉर्डिंग करना। स्टूडियो प्रोडक्शन से इसकी प्रक्रिया कुछ अलग है। आपको कई तरह की जगहों पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ सकती है, जैसे तेज हवा वाले खुले स्थान में, अनियमित आवाजों वाली खुली जगह, बाउंड्री के पास, प्रतिध्वनि पैदा करने वाला स्थान, फैक्ट्री परिसर, कोई कार्यालय, सड़क या सार्वजनिक स्थान। खुले स्थान में रिकॉर्डिंग करते समय आपको माइक्रोफोन पर विंडशील्ड लगाकर हवा के बहाव के अनुरूप रिकॉर्डिंग व्यवस्था करनी होगी। रिकॉर्डिंग की जगह उपलब्ध साधनों के अनुरूप व्यवस्था बनानी होगी। बार बार आ रही अनावश्यक आवाज़ों, शोर से बचने के लिए आपको रिकॉर्डिंग मुंह के पास माइक लगाकर करनी होगा, जिससे पर्यावरणीय शोर कम हो सके। फैक्ट्री परिसर में रिकॉर्डिंग मशीनों के शोर से भरी हो सकती है। कार्यालय परिसर में ध्वनि को परावर्तित करने वाले एक दूसरे से समानांतर सतह से बचना होगा। यहाँ पंखे, एयर कंडीशन आदि को भी बंद करना होगा। सड़क और सार्वजनिक स्थान जैसे बाजार, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन जैसी भीड़भाड़ वाली जगहें रिकॉर्डिंग के लिए चुनौतीपूर्ण हैं, क्योंकि यह वातावरण की आवाज़ें पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है। ये तेज भी होती है और तीखी भी, ये सब आसपास घटित होता रहता है। इंडोर इंडोर रिकॉर्डिंग का सामान्य अर्थ स्टूडियो में रिकॉर्डिंग से है, वैसे ये किसी अन्य कमरे में भी हो सकती है। यदि रिकॉर्डिंग स्टूडियो से बाहर है तो इसके लिए बाह्य ध्वनि अंकन की सारी सावधानियां अपनाई जाए ताकि अच्छी रिकॉर्डिंग हो सके। स्टूडियो एक व्यवस्थित क्षेत्र होता है। यहाँ कोई खिड़की नहीं, दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है और बाहर की कोई ध्वनि इससे नहीं आ सकती। समुदाय के सदस्यों के लिए यहाँ का अनुभव प्रायः अटपटा और असुविधाजनक होता है। प्रस्तुतकर्ता का पहला कर्तव्य है कि वो कलाकार को सहज करे तथा माइक्रोफोन में ठीक से बोलने के लिए उसमें विश्वास पैदा करें। इसके लिए कुछ तकनीकी सावधानियां। माइक्रोफोन के साथ कुर्सी की सही ऊंचाई पर ध्यान दें। स्टूडियो कंसोल पर उचित लेवल देखने के लिए कोई व्यक्ति रहना चाहिए। रिकॉर्डिंग शुरू करने के पूर्व सारे दरवाजे ठीक से बंद करें। बाहर वालों को चेतावनी स्वरूप स्टूडियो के बाहर लाल बत्ती जलनी चाहिए। 10.5 सामुदायिक रेडियो के संदर्भ में रिपोर्टिंग। रेडियो में एक संवाददाता का काम सूचनाएं एकत्र व संपादित कर शीघ्र ही प्रसारित करना होता है। रिपोर्टर किसी भी केंद्र के लिए आंख, कान व पैर जैसे होते हैं। उनकी विशिष्ट ड्यूटी इस प्रकार है: स्थानीय या स्थान विशेष की रिपोर्टर्स कहानी इकट्ठा करना, उनका लेखन व संपादन करना, स्टूडियो या बाह्य प्रसारण स्थल से इनका जीवंत प्रसारण करना, जिसमें साक्षात्कार, रिपोर्ट, आंखों देखा हाल शामिल है। सामुदायिक रेडियो में संवाददाता सूचनाएं एकत्र करने के लिए निम्नांकित तरीके अपनाता है: समुदाय के जनमत निर्माताओं और नेताओं से संपर्क करके, स्थान विशेष का सूक्ष्म अवलोकन करके, कई लोगों से मेल मुलाकात, साक्षात्कार के माध्यम से, अन्य साधनों से शोध जैसे फाइल्स, रिपोर्ट्स, किताबें, इंटरनेट आदि। 10 मई 2001 सामुदायिक संवाददाता के गुण। एक अच्छा रेडियो संवाददाता बनने के लिए प्राथमिक और आवश्यक कौशल संक्षेप में इस प्रकार है: अच्छी लेखन शैली, विश्वसनीयता, साधन संपन्नता, अच्छी आवाज व साफ उच्चारण, आत्मविश्वास, उत्सुक और सजग प्रकृति।
संपर्क स्थापित करने और श्रोता विकसित करने की क्षमता। 10.5 2. साक्षात्कार कौशल। साक्षात्कार करना रेडियो प्रस्तुति का सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख हिस्सा है। यह किसी भी विषय पर प्रमुख व्यक्तियों से बात करने का तरीका है, जिस पर वे सहजता से आपकी जिज्ञासाओं, प्रश्नों का जवाब दे सकें। ये रूपक, पत्रिका, टॉक शो, वृत्तरूपक या फोन इनके प्रारूप हो सकते हैं, जिसके लिए आपको अन्य व्यक्तियों से बात करके समुचित संदर्भित उत्तर प्राप्त करना है। किसी भी प्रकार के साक्षात्कार के लिए पृष्ठभूमि की जानकारी, विषय या व्यक्ति पर शोध आवश्यक है। अच्छी आरंभिक तैयारी के साथ की गई भेंटवार्ता में प्रश्न व्यवस्थित होंगे। एक भेंटकर्ता जिसे विषय की पूरी समझ नहीं है या कार्यक्रम के लिए क्या पूछता है इसकी जानकारी नहीं है, तो उसे साक्षात्कार देने वाला व्यक्ति गंभीरता से नहीं लेता। फलतः साक्षात्कार सतही तथा अनावश्यक सा होगा। भेंटकर्ता के लिए कुछ निर्देश: समय का पालन करें, उपकरणों की जांच कर लें तथा उपयोग हेतु तैयार रखें। में विस्तार से प्रश्न करें ताकि साक्षात्कार देने वाला माइक सामने व्यवस्थित हो। प्रश्न छोटे और केंद्रित हो। एक जागरूक श्रोता बने ताकि उत्तरों में छिपी नई जानकारी, आशातीत सूचना को आप ग्रहण कर सकें। हमेशा संदर्भ के अनुसार प्रश्न करें। दृष्टि संपर्क को प्रोत्साहित करें। इससे भेंट देने वाला सहज हो सकेगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न न करें जिनके उत्तर हाँ या ना में संभव हो। साक्षात्कार के समय अपने आप को बढ़ा चढ़कर प्रस्तुत करें। साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के शब्दों को न दोहराएं। 10.6 सारांश। इस इकाई में आपने प्रस्तुति के मूल तत्वों, आलेख, रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के बारे में जाना। कार्यक्रम के लिए आलेख लिखने के पूर्व आपको ये जानना जरूरी है कि रेडियो भाषा क्या है। रेडियो आलेख लिखने के कुछ आधारभूत नियम हैं। आलेख तैयार हो जाने के बाद प्रस्तुति के लिए आवश्यक रिकॉर्डिंग करनी होती है। रिकॉर्डिंग या माइक्रोफोन के उपयोग के लिए कुछ ट्रेनिंग और अभ्यास जरूरी है। इसके कुछ व्यवस्थित नियम हैं जिनका पालन अच्छी गुणवत्ता वाली रिकॉर्डिंग के लिए करना जरूरी है। यदि आलेख के अनुसार कुछ अतिरिक्त ध्वनियान जैसे वातावरण के ध्वनि प्रभाव, कुछ विशेष संगीत या अन्य प्रभाव, तो इन्हें विशेष रूप से रिकॉर्ड करना होगा। साउंड बाइट्स या छोटे साक्षात्कार एकत्र करने के लिए प्रस्तुतकर्ता को साक्षात्कार करने वाले व्यक्ति जैसी कुशलता से कार्य करना होगा। सामुदायिक रेडियो के लिए भेंटवार्ता लेने वाले व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी योग्यता भेंटवार्ता देने वाले व्यक्ति के लिए माइक सहज, अनुकूल वातावरण रचना है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो